नमस्कार दोस्तों, हैदराबाद वर्सेस पंजाब के बीच में होने वाला ये मुकाबला 49 नंबर का वीडियो एक दिन पहले सोचता था और कल लगभग तैयारी कुछ बची हुई थी, बट तबीयत ठीक नहीं था अभी भी। मतलब आप समझ लो कि काम करते करते गर्दन के अंदर ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि गर्दन अकड़ सी गई है। खैर चलो कोई नहीं, वो तो मेरा हेडेक है, उसको जल्दी शॉर्ट आउट करूंगा ताकि आप लोगों को वीडियो एक दिन पहले लेके आऊँ। खैर आज के मैच को अच्छे से एनालिसिस करते हैं, हर पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। अगर प्लेयर्स को अगर हम किसी को छोड़ रहे हैं या फिर ऐसा कौन सा सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे हिसाब से वो बॉलिंग सेक्शन है और दूसरा जो है वो है इम्पैक्ट प्लेयर का लिस्ट। कल के मैच में ना मिचेल स्टार्क को विकेट मिला, ना कुलदीप यादव को विकेट मिला। हालांकि जो मेरा टॉस का एनालिसिस था कि दिल्ली टॉस जीतकर बैटिंग वो बॉलिंग करने का फैसला ले सकती है और यही उस विकेट के ऊपर सबसे कारगर साबित होता, लेकिन दिल्ली टॉस तो जीती लेकिन मैच वहीं हार गई जहां पर इन्होंने बैटिंग फर्स्ट चूज किया। तो खैर आइए चलते हैं आज के मैच का सिचुएशन सारा समझते हैं। देखिए मैच नंबर 49 6 मई शाम 7:30 बजे से मैच है। हैदराबाद के ग्राउंड पर मैच होने वाला है। हैदराबाद और पंजाब के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। हैदराबाद का ग्राउंड जनरली फास्ट विकेट ट्रैक माना जाता है, लेकिन पिछला जो मैच हुआ था थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हुआ था और कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा हुआ जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा दोनों ओपन कर रहे हैं। ईशान किशन, हेनरी क्लासन, सलील अरोड़ा, अनिकेत वर्मा और रविचंद्रन समरन। हो सकता है कि नीतीश रेड्डी अगर फिट हुआ तो आ जाए। पैट कमिंस है, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल और एहसान मलिंगा। ये हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो आज के मैच में आपको दिखाई देने वाला है। अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले के अंदर आपको यहाँ पर पैट कमिंस पहला और तीसरा, एहसान मलिंगा दूसरा और चौथा, हर्षल पटेल पांचवा और साकिब हुसैन छठा ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। वहीं पर डेथ ओवर्स के अंदर हर्षल पटेल 16, पैट कमिंस 17, साकिब हुसैन 18 से 20 और एहसान मलिंगा 1900 ओवर करते हुए आपको दिखाई देगा। अब देखिए पंजाब की साइड से अगर हम बात करें पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह दोनों ओपन कर रहा है। कूपर कनौली, श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा या विजय कुमार व्यास इम्पैक्ट में, मार्कस स्टोनी से और सूर्यांश सेजगे, मार्को यानसन, जेवियर बाटलेट, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल, ये आपके पंजाब के साइड से खिलाड़ी दिखाई देने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है, पावर प्ले के अंदर बाटलेट पहला और पांचवा, अर्शदीप सिंह दूसरा और चौथा, मार्को यानसन तीसरा और छठा। वहीं पर युजवेंद्र चहल 16, अर्शदीप सिंह 17 से 20, मार्को यानसन 18 और जेवियर बाटलेट 1900 ओवर करते हुए आपको दिखने वाला। आपको पता है मार्को यानसन तब सबसे खतरनाक बॉलर होता है जब पहला मैच की पहली बॉल जब वो डालता है ना, तो उस टाइम वो बहुत खतरनाक होता है। पता नहीं क्यों मैंने देखा है, उसमें नोटिस किया है, जब भी वो फर्स्ट स्पेल लेके आता है, पहला स्पेल यानी पहली बॉल जब वो डालता है, तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा विकेट्स उसको लेके जाता है। मोस्टली 2 से 3 विकेट तो लेकर चला ही जाता है जब वो फर्स्ट बॉल करता है। ये एक अभी तक देखने को मिला हुआ है, बट खैर यहाँ पर तो वो सिचुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के ग्राउंड पर अभी तक जो मैचेज हुए हैं, अगर उसको हम देखें तो लास्ट मैच यहाँ पर चेज हुआ था, उसके पहले 3 मैच चेज नहीं हुआ। लेकिन जब चेज नहीं हुआ तो स्कोरिंग 200 के आसपास बना था, 216, 194, 242। यहाँ पर 297 रन भी बना है, इंडिया ने बनाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट। हैदराबाद ने 286 भी बनाया है, पंजाब ने यहाँ पे 245 भी बनाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चेजिंग भी हो रहा है, 245 रन भी चेज हुआ है, लेकिन लास्ट मैच यहाँ पे 165 ही लगा था। इसके बाद लास्ट मैच ऐसा हुआ जहां पर 6 विकेट गिरे थे, स्पिनर्स लेके गए हुए थे, नहीं तो ज्यादातर यहां पर स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलता है, ठीक है, फास्टर्स को ही मिलता है। उसी अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीजों को समझेंगे। मैं आपको और पॉइंट भी समझाऊंगा। फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर बिल्कुल मिक्स्ड रहता है, कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। ऐसा होता है कि दोनों ही ओपनर बहुत अच्छा खेलकर चले जाते हैं, 8 ओवर 10 ओवर तक खेलकर जाते, और कई बार ऐसा होता है कि पहले ही बॉल पर पहले 3 ओवर के अंदर 2-3 विकेट ही गिर जाते हैं। इस ग्राउंड पर ऐसा होता है, तो उस केस में पैटर्न पर आपको टीम बनाना है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो देखो 111, 75, 34, 47, सिर्फ एक ओपनर फ्लॉप हुआ। यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर लास्ट में यहां भी और यहां भी, मतलब
ज़्यादातर टाइम हमने यही देखा है कि यहां पर ओपनर्स फ्लॉप हुए हैं, लेकिन दोनों नहीं, कम से कम एक तो गया है, दोनों के भी चांसेस दिख रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या है, अगर हम सिंपली पैटर्न्स की बात करें तो मान लो कि अगर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरी क्लासन अगर रेडी खेलता है तो रेडी, नहीं तो इसके जगह पे सलील अरोड़ा आ सकता है या फिर एस रमन करके आ सकता है। अब हमें समझना ये है कि क्या होगा, किस तरीके से होगा। देखो हम टीम बनाते हैं, आप लोग जब टीम बनाते हो तो टीम क्या सोचकर बनाते हो कि ये खिलाड़ी अच्छा पॉइंट देगा इसको रख लेते हैं, ये खिलाड़ी अच्छा पॉइंट देगा इसको रख लेते हैं, नहीं, हमें पैटर्न को समझना है, हमें मैच के फ्लो को समझना होगा। चलो मान लेते हैं कि पहला जैसे कि मैच होता है तो हमारे पहले पॉइंट हमें यह समझना है कि हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करती है तो ये लोग 200 के आसपास जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि 200 के आसपास में जाएंगे तो 200 रन कौन बनाएगा? क्या दोनों ओपनर्स बनाएंगे? हम क्या करते हैं, हम टॉप 4 खिलाड़ी पहले चूज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि टॉप 4 खिलाड़ी चूज कर लिया। ठीक है, अब चाहे टॉप 3, यहां पर देखो टॉप 4 में 1 2 3 4, यहां पे 5 नंबर तक के खिलाड़ी है, लेकिन 4 नंबर तक के खिलाड़ी जो 4 जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए, 67 रन, 106 रन, 30 रन, 34 रन, या अगर हम इस पार्ट को देखें तो भी यहां पर टॉप 3 खिलाड़ी अच्छा खेल कर गए। क्लियर है? यहां पर देखिए, यहां भी टॉप 3 खिलाड़ी या टॉप 4 खिलाड़ी अच्छा खेल कर गए। तो कहने का मतलब है कि इन पैटर्न्स के ऊपर हमें टीम बनाकर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे लास्ट मैच जब हुआ था तो देखो यहां पर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होकर गया, लेकिन 61 रन और 42 रन की पारी कौन कौन खेल के गया? 61 रन की पारी संजू सैमसन और क्या नाम है इसका, ट्रेविस हेड खेल कर गया, इसके बाद ईशान किशन खेल कर गया, बाकी के प्लेयर्स सारे आउट ऑफ फॉर्म गए। पहली बार जिस दिन मैंने बोला था उसी दिन हेनरी क्लासन फ्लॉप हुआ। मैं बोल रहा था कि ये किस दिन फ्लॉप होगा भाई, ये कंटिन्यू खेले जा रहा है, और उसी दिन फ्लॉप हुआ। कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमें इस पैटर्न्स पर भी टीम बनाने होंगे जहां पर आपको टॉप 3 टॉप 4 खिलाड़ी अच्छे खेल के जा रहे हैं। क्लियर है? और उस केस में आपके सामने खिलाड़ी हैं, उनको चूज करना है। मैं आपको आगे भी सारी चीजें समझाऊंगा, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, पॉइंट्स भी समझाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चलना है, लेकिन हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि ओवरऑल इस पैटर्न, इस ग्राउंड के ऊपर मिनिमम 3 बैट्समैन हमें रखने ही रखने हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए। 3 बैट्समैन कम से कम हमें लेकर जाना होगा। अब देखिए सेकेंड बैटिंग की बात कर लेते हैं। एक और पॉइंट है जिसको हमें समझना है। देखो फैंटेसी के अंदर एक चीज हो रहा है कि बैट्समैन अगर 20 रन भी बनाता है, 20 रन अगर एक बैट्समैन बना के जाता है और एक बॉलर अगर एक विकेट लेके जाता है, आप लोग बताओ सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसे मिलेंगे? कमेंट करके बताओ। मतलब आप समझ रहे हो कि एक विकेट वाले बॉलर को तो छूना ही नहीं है। एक फिनिशर भी अगर 6 बॉल पे आके 20 रन मारकर चला जाता है ना, तो वो एक बॉलर से ज्यादा विकेट पॉइंट्स देके जाएगा जो किसी को बोल्ड भी किया हो। तो 2 विकेट लेने वाला एक बॉलर और 35 रन बनाने वाला, 30 रन बनाने वाला एक बैट्समैन, क्योंकि आजकल स्ट्राइक रेट अगर 2 छक्के, देखो 30 रन को हम 30 मानकर चलते हैं, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ले रहा हूं। मान लो किसी ने 30 रन बनाए, उसमें उसने 2 छक्के और 2 चौके लगाए, ठीक है, मतलब 2 छक्का और 2 चौका जो है उसने बनाया है। ठीक है, अब देखो 6 और 6 12 पॉइंट ऐसे हो गए, और 4 और 4 8 पॉइंट ऐसे हो गए। तो 12 और 8 कितना हो गया? 20। 30 और 20 50, 4 पॉइंट पहले के थे 54, और 200 के अगर स्ट्राइक रेट से खेलता है तो कम से कम 2 से 4 पॉइंट उसके। तो ओवरऑल अगर मान के चलो तो 58 से 60 पॉइंट वो देकर चला जाता है अगर वो 30 रन बना के जाता है। लेकिन अगर कोई बॉलर 2 विकेट लेके जाता है तो 25 25 50, और अगर उसको किसी ओवर में अगर चौके छक्के पड़ गए अच्छे खासे तो फिर नंबर भी डाउन। तो उस हिसाब से बैट्समैन के जब ग्राउंड आता है जहां पे हमें यह लगता है कि बैट्समैन यहां पर बहुत अच्छा खेलने वाले हैं, वहां पर हमें बैट्समैन को ज्यादा रखना चाहिए। मुझे जो अभी ये समझ में आ रहा है, क्योंकि बॉलर्स मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर बॉलिंग में आकर हमारी साथ टीमें फ्लॉप होती जा रही हैं। अब उसको शट आउट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर यहां पर चीजों को समझे तो देखो सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है। सेकेंड इनिंग में लास्ट मैच में
दोनों ओपनर अच्छा खेले, लेकिन क्या दोनों ओपनर कंटिन्यू अच्छा खेल रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार यहां पर दोनों ओपनर अच्छा खेले, ठीक है, और उसके बाद आप बताओ कि यहां पर दोनों ओपनर के बढ़िया खेलने के चांसेस कितनी बार लग रहे हैं? कितने लोग मुझे इससे बोलेंगे तुम्हारा पैटर्न काम नहीं करता? अब तुम वो हो, आप समझ जाओ कि कैसे कैसे लोग बोलते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे ही होता है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि आखिर देखो दो ओपनर आ रहे हैं खेलने, तो दोनों के दोनों खेलेंगे, या मैं दोनों में से एक जल्दी आउट होगा, या फिर दोनों के दोनों जल्दी आउट होंगे, यही होगा ना, और क्या होगा। और पैटर्न हमारे सामने उनके तरीके से दिखाई दे रहा है। हाँ, ये चीज अलग है कि अगर पंजाब की टीम सेकंड बैटिंग करने आती है तो प्रभसिमरन सिंह भी अच्छे टच में है, प्रियांश आर्या भी है, और ये दोनों तबड़तोड़ खेलने में माहिर है, आपको भी पता है। तो पैट कमिंस और एहसान मलिंगा के बॉल को ये लोग इजीली खेल सकते हैं। तो उस केस में मुझे लगता है कि पंजाब अगर आती है फर्स्ट इनिंग में भी, तो थोड़ा सा हमें इनके फेवर में जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि दोनों ओपनर्स को साथ हमें लेके चलना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पर दोनों ओपनर जो अच्छे खेलते हैं उन पैटर्न्स के साथ हमें जाना चाहिए। हमें एक आध पैटर्न ऐसे भी जाना चाहिए जहां पे दोनों फ्लॉप होते हैं, लेकिन दोनों के खेलने के चांसेस हैं, इसलिए हम मतलब इस टाइप के पैटर्न को फोकस करेंगे। अगर फर्स्ट इनिंग में भी आता है तो भी हम उस टाइप के फोकस करेंगे। 2-3 टीम ऐसा बनाओ, फिर 2-3 टीम इस टाइप का बनाओ, मतलब यहां पर जहां पे ओपनर फ्लॉप हुए तो बाकी के खिलाड़ी जो है वो अच्छा खेल कर जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट इनिंग की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो देखो यहां पर एक चीज है जो कि हमें कॉमन देखने को मिलता है कि यहां पे फास्टर्स को विकेट मिल रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है। सिर्फ अगर हम लास्ट मैच को छोड़ दें कि स्पिनर्स ज्यादा विकेट लेके गए, उससे पहले फास्टर्स को विकेट मिला है। क्या फास्ट बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं? तो देखो 3 विकेट पर कैप्टन तो नहीं बना सकते, 3 विकेट लेने वाले को कैप्टन तो नहीं बना सकते। 4 विकेट तक अगर कोई जा रहा है तो हम कैप्टन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, और यहां पर ऐसा हुआ है कि 4-4 विकेट भी लेकर फास्ट बॉलर्स जो है वो गए हुए हैं। तो उस केस में 2 से 4 विकेट में हमें रखना पड़ेगा। अब आओ देखो बॉलर्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बॉलर्स की तो संख्या भरी पड़ी है, हर टीम में भरी पड़ी है। कौन होगा यही चूज करना है, और यहीं पर सब लोग मात खा रहे हैं। चलो आगे उसके बारे में बात करते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में बॉलर्स का क्या अंतर है। देखो यहां पर 4, फिर यहां पर 3, यहां पर 4-4, और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर 2 है और 2 है, ठीक है। मतलब कि हम लास्ट के 4-5 मैचेस को देखें तो यहां पर इस फास्ट बॉलर्स जो है वो सेकेंड इनिंग में 4-4 विकेट लेके गए हुए हैं। लेकिन उससे पहले कई बार ऐसा भी हुआ है जब विकेट्स नहीं मिला है, क्योंकि रन जो है वो चेज हुआ है। जब चेजिंग नहीं होता है, और यही आपको सोच के टीम बनाना है कि अगर रन चेज नहीं हो रहा है, आप लोग ऐसी टीम बनाओ जहां पर रन चेज नहीं होता है। रन चेज नहीं होता है तो ये मान के चलो कि दोनों ओपनर अच्छा खेलते हैं, बाकी के जितने प्लेयर्स है वो आ रहे हैं 10 रन 5 रन 15 रन बना के जा रहे हैं, ठीक है। उस केस में वहां पर किसी फास्ट बॉलर्स को आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना होगा जो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन और फर्स्ट इनिंग के बॉलर्स, इन्हीं के ऊपर आपको फोकस रखना है। ये चीज आपको समझना है। क्लियर है? अब देखिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अब आगे। हैदराबाद के साइड से अगर देखा जाए तो ट्रेविस हेड लास्ट मैच में 61 रन बना के गया है, अब 76 रन बना के गया है। आज के मैच में 50-50% चांसेज है। इसके बाद अभिषेक शर्मा 15 रन पे आउट हुआ है, ठीक है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ सकता है। ईशान किशन, अब ये तीनों प्लेयर कभी भी फट सकते हैं, ये तो कंफर्म है, ये तीनों में से एक तो चलेंगे ही चलेंगे, ऐसा नहीं होता। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर इन दोनों में से एक जल्दी आउट हो जाता है तो ईशान किशन का बल्ला ठीक ठाक चल जाता है, ज्यादातर टाइम चल जाता है, और अगर दोनों चल जाते हैं तो ईशान किशन का बल्ला नहीं चलता। ये एक कॉम्बिनेशन को आपको जरूर ट्राई करना है। इसके बाद हेनरिक क्लासन लास्ट मैच में 11 बना के गया है, अभी तक कंटिन्यू परफॉर्मेंस है, तो इस मैच में भी परफॉर्मेंस आ सकता है। क्लियर है? और बाकी प्लेयर्स को हम लोग बाद में देख लेंगे। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो देखो नीतीश कुमार रेड्डी अभी खेलेगा तो देख लेंगे। एहसान मलिंगा कंटिन्यू विकेट ले रहा है, लेकिन लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला। आज के मैच में 1 से 2 विकेट इसका हो सकता है। इसके बाद शिवांग कुमार खेलेगा तो ट्राई जरूर कीजिएगा। बाकी पैट कमिंस तो रहेगा ही रहेगा। मैं आपको और भी कुछ पॉइंट समझाने वाला हूं आगे चल के। प्रियांश आर्या लास्ट मैच में 2 रन पर आउट हुआ है,
आज के मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ सकता है। प्रभसिमरन सिंह, ये दोनों प्लेयर्स के परफॉर्मेंस ठीक ठाक आएंगे। कूपर कनोली, अगर ये दोनों चल जाते हैं तो कूपर कनोली के फ्लॉप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इनमें से एक जल्दी आउट होगा तो शायद कूपर कनोली का एवरेज परफॉर्मेंस आ सकता है। श्रेयस अय्यर का मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद मार्कस स्टोइनिस, आप फिनिशर के तौर पे इनको ट्राई कर सकते हो, चूंकि बॉलिंग भी करने लगा तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा। यहां से अगर हम बात करें मार्को यानसन, देखो रिस्क मुझे लग रहा है मार्को यानसन का, या तो मार्को यानसन या फिर मार्कस स्टोइनिस, इन दोनों में से किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। वाई चहल, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन कब, आपको सेकेंड इनिंग में जब जाएगी टीम सेकेंड इनिंग में तो आप इनको साथ जा सकते हो, ठीक है, आपको हालांकि आगे बता दूंगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह, जो कि 1 से 3 विकेट के रेंज में आपको दिखने वाला है। अब देखो यहां से, अब यही पॉइंट मैं बता रहा हूं, यहीं से अब सारी चीजें हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक चीजों को अच्छे से देखिए। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, इन तीनों को एक साथ नहीं रखना है, क्लियर है, इस बात को समझ जाइएगा। अब इसमें से सबसे पहले, अब ईशान किशन भी है, अभिषेक शर्मा भी है, श्रेयस अय्यर भी है। अब इन तीनों में से एक को तो हमेशा हमें हटाना ही हटाना है, एक को हटाना है, दूसरा भी हट सकता है, लेकिन इन तीनों में से एक को आपको टीम से हटाना होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें ईशान किशन की, तो फर्स्ट इनिंग में 32 से 78 के आसपास में पॉइंट्स है, फ्लॉप होने की चांसेस फर्स्ट इनिंग में 35% है, वहीं पर सेकेंड इनिंग में मात्र 20% का चांसेस रह जाता है। जबकि पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड इनिंग में, यानी कि अगर ईशान किशन सेकेंड इनिंग में आता है तो फिर हम इसके ऊपर चांसेस लेंगे, फर्स्ट इनिंग में इसको ड्रॉप करने का रिस्क हम ले सकते हैं। अभिषेक शर्मा फर्स्ट इनिंग में 42 से 95 के आसपास में पॉइंट दे सकता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में अभिषेक शर्मा का थोड़ा सा रिस्क पॉइंट जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। श्रेयस अय्यर 28 से 72 पॉइंट्स फर्स्ट इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में 40 से 90 पॉइंट है। तो इन तीनों को रोटेशन जरूर कीजिएगा, इन तीनों में से एक को जरूर अपने टीम से हटाइए, इन तीनों को एक साथ आपको टीम में नहीं रखना है, बस इतना बात याद रखिएगा, क्लियर है। अब देख लेते हैं यहां पर कि हेनरी क्लासेन, प्रभसिमरन सिंह, सलील अरोड़ा, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, ट्रेविस हेड, अनिकेत वर्मा, समरन, और इसके बाद नेहल वधेरा, ये इतने प्लेयर्स हैं। अब इन प्लेयर्स को चूज करना हमारे लिए इजी है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो रोटेशन होगा, रोटेशन कहां पर होगा, तो देखो अगर लोग क्रेडिट की बात करें तो ये जो दो हैं, ठीक है, इनको आपको रोटेशन में लेके जा सकते हो, लेकिन अगला जो रोटेशन होने वाला है वो यहां पर होने वाला है, ये भी सेम क्रेडिट का जो है खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अनिकेत वर्मा, आर और ये। अब एक बात जो आपको समझनी है कि सबसे ज्यादा फोकस लोग कहां करेंगे, आर्या के ऊपर, हेड के ऊपर, अय्यर के ऊपर, इन तीनों को हटा कर लेके जाएंगे। अगर बैटिंग फर्स्ट आता है हैदराबाद का तो अनिकेत वर्मा को ट्राई करना है रिस्क की टीम के अंदर, ठीक है, लेकिन टॉप 4 ही इतना अच्छा खेल जाते हैं, चाहे वो हैदराबाद हो या फिर आपके गुजरात हो, ठीक है। तो वो रोटेशन हमें करना है, आपको आगे भी समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखो हेनरी क्लासेन का फर्स्ट इनिंग में 45 से 95 पॉइंट है, 60 इनिंग में सेकंड इनिंग में 60 से 125 है, उसके हिसाब से हेनरी क्लासेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें प्रभसिमरन सिंह, 40 से 90 पॉइंट दिखाई दे रहा है फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 55 से 115 पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो सेकेंड इनिंग में इसका जो है अच्छा दिख रहा है। अब देखना एक चीज जो आपको समझना है, क्या समझना है, ऐसी गलती नहीं करना है कि इसको कैप्टन इसको वाइस कैप्टन, ठीक है, या फिर इसको कैप्टन इसको वाइस कैप्टन, ऐसी गलती नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हेनरी क्लासेन फर्स्ट इनिंग में 45 से 95 पॉइंट देके जा रहा है, वहीं पर सेकेंड इनिंग में प्रभसिमरन सिंह ज्यादा पॉइंट दे रहा है। अगर इसको कैप्टन बना रहे हो तो वाइस कैप्टन के लायक ये नहीं होने वाला है, और अगर इसको कैप्टन बना रहे हो सेकेंड इनिंग में अगर क्लासेन खेलता है तो फर्स्ट इनिंग में ये भी 40 से 90 पॉइंट दे रहा है, इसलिए इनको कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की होगा। हाँ, इसमें से जैसे क्लासेन को कैप्टन बना दिया तो आप उसकी जगह पे आर्या के साथ जा सकते हो या ट्रेविस हेड के साथ जा सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे, ठीक है, लेकिन ये रिस्की होगा। हो सकता है कि आपने क्लासेन को कैप्टन बना दिया, श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बना दिया, ये एक कॉम्बिनेशन जो है वो चल सकता है, ठीक है, लेकिन वो भी रिस्की है। अब देखो सलील अरोड़ा फर्स्ट इनिंग में भी 60% चांसेज है फ्लॉप होने का, सेकंड इनिंग में 52% है। श्रेयस अय्यर का फर्स्ट इनिंग में 28 से 72 45% चांसेज है फ्लॉप होने का, और 40 से 90 पॉइंट दे रहा है, तो सेकंड इनिंग में इसके
फ्लॉप के चांसेस कम है। फर्स्ट इनिंग अगर बैटिंग आती है तो थोड़ा सा रिस्की होगा श्रेयस अय्यर। प्रियांश आर्या दोनों इनिंग्स में लगभग ठीक है, ठीक है, एवरेज पॉइंट्स आपको देके जाने वाला है। ट्रेविस हेड फर्स्ट बैट में आपको 55 से 115 पॉइंट देके जा रहा है, वहीं पर सेकेंड इनिंग में 35 से 80 दे रहा है। फर्स्ट इनिंग में रिस्की नहीं है, सेकेंड इनिंग में ज्यादा रिस्की है। अनिकेत वर्मा, ठीक है, 20 से 60 पॉइंट 55% है और 35 से 75 पॉइंट है सेकेंड इनिंग में। नेहल वडेरा कुछ खास नहीं दिख रहा है, सेकेंड बैट में आप उनके साथ जा सकते हो। और समरन आर की बात करें तो इसका दोनों इनिंग्स में फ्लॉप के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट खिलाड़ी कौन कौन है तो हेनरी क्लासन है, प्रभसिमरन सिंह है, ट्रेविस हेड है और प्रियांश आर्या है। बाकी खिलाड़ी चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या सलील अरोड़ा है, इनको रोटेशन में लेके जाना होगा, क्लियर है। तो विकेट कीपर से 2 और बैटिंग से 2, ये 4 प्लेयर जो हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन की तो कूपर कोनोली है, नीतीश रेड्डी है, यानसेन है, स्टोइनिस है और सेजगे है। यहां पर आप एक काम कर सकते हो कि कूपर कोनोली को रहने दो, इन दोनों को रोटेशन में लेके आओ और फिर इन दोनों को रोटेशन में लेके आओ, ठीक है। ये आप कॉम्बिनेशन करोगे। और अगर नीतीश रेड्डी और कोनोली दोनों खेल जाते हैं तो फिर दोनों में से किसी एक के साथ। कूपर कोनोली अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आता है तो 18 से 55 पॉइंट देके जा रहा है, वहीं पर सेकेंड इनिंग में 25 से 70 है, यानी कि दोनों इनिंग्स में इसके रिस्की वाला चांसेस दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार रेड्डी का 28 से 75 फर्स्ट इनिंग में है, 38 से 90 सेकेंड इनिंग में। मार्को यानसन 35 से 85 फर्स्ट इनिंग में है, 45 से 100 सेकेंड इनिंग में, यानी कि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ये आपको पॉइंट्स ठीक ठाक दे सकता है। मार्कस स्टोइनिस 48% है और 35% सेकेंड इनिंग में फ्लॉप चांसेस दिखाई दे रहा है। श्रेयस सेजगे की बात करते हैं, दोनों ही इनिंग्स में इसके फ्लॉप के चांसेस दिख रहे हैं, क्लियर है। तो कंपैरिजन करना है, परसेंटेज देखनी है, फर्स्ट इनिंग है, सेकेंड इनिंग है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि किस किस प्लेयर के साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बॉलर्स की पूरी भरमार हुई पड़ी है, ठीक है। इसमें एक हर्ष दुबे भी है, हरप्रीत बरार भी है, साकिब हुसैन है, ये जो है ये ऑलराउंडर हो गया। इसके बाद अर्शदीप सिंह, मलिंगा, पैट कमिंस, विजय कुमार, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल, बाटलेट और शिवांग कुमार। यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो यहीं पर होता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है मुझे समझाना आप लोगों को कि सबसे पहला अगर हम मुंबई के मैच को देखें तो बुमराह ड्रीम टीम में नहीं आया, लेकिन एक प्लेयर आया, वो कोई रघु शर्मा, ठीक है। इसके बाद विजय कुमार व्यास आया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो कल के मैच को अगर ध्यान से देखा जाए तो आप लोग सोचो कि कल कौन सा ऐसा प्लेयर था जो ड्रीम टीम में एज ए बॉलर आया था। मुकेश चौधरी, समझना आप, ठीक है। उसी तरीके से वो क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 0 से 30 के अंदर रहता है। दैट मीन्स कि ऐसे प्लेयर्स पर, बॉलर्स पर एक बॉलर हमें ऐसा जरूर चाहिए जो लोअर सिलेक्शन परसेंट का है, जिसको सब लोग अवॉइड करके जा रहा है। देखो इस पॉइंट्स को आपको समझना है, ठीक है। अगर उस केस में जाते हैं तो यहां से ऐसा कौन है, अगर देखो तो आज के मैच में वो भी रिस्की है। क्यों? युजवेंद्र चहल का भी सिलेक्शन कम है, पटेल का भी कम है, आपके यहां पर विजय कुमार का भी कम है, शिवांग कुमार का भी कम है, बाटलेट का भी कम है, ठीक है। तो ये जो प्लेयर है ना, ये ट्रम्प प्लेयर के तौर पे हैं। अब इनके लिए, अब इनमें से किसके हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे तो वो देखते हैं। विजय कुमार अगर फर्स्ट बॉल करता है तो 20 से 55 पॉइंट के आसपास है, सेकेंड में जाता है तो 28 से 70 के आसपास में पॉइंट दे सकता है। वहीं पर युजवेंद्र चहल अगर फर्स्ट बॉल करता है तो 55 से 110 पॉइंट, यानी कि वाई चहल के साथ हमें सबसे पहला अगर हमें टीम में चूज करना चाहिए, प्रेफरेंस देना चाहिए तो वो वाई चहल है। दूसरा, हर्षल पटेल फर्स्ट में 26% है, 35 से 80 पॉइंट दे सकता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में 45 से 55 है, सॉरी 95 है, तो सेकेंड में हम लोग हर्षल पटेल के साथ जा सकते हैं। तो ये जो चार्ट आपको मैंने लिख के दिया है ना, ये चार्ट इसी चीज को समझाने के लिए, क्लियर है कि हम इन छोटे प्लेयर्स जो छोटे सिलेक्शन वाले हैं, लोअर सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं, इनको हमें किस तरीके से रोटेशन में लेके आना होगा। अब अगर हम बात करें शिवांग कुमार की तो देखो 15 से 45 है, 20 से 55 है, कुछ खास नहीं है, तो इसको हटा दो। बाटलेट का 28 से 65 है, 35 से 80 है, सेकंड में हम इनको ट्राई कर सकते हो। हर्षल पटेल को ट्राई कर सकते हैं, युजवेंद्र चहल को ट्राई कर सकते हैं, यूएन को फर्स्ट में ट्राई करेंगे, सेकंड में नहीं। यानी कि फर्स्ट इनिंग में आप चहल के साथ जाइए और सेकेंड इनिंग में हर्षल पटेल के साथ जाइए। लेकिन एक और रिस्क है। अब वो रिस्क ये है
कि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 2 से 3 सिलेक्शन परसेंट लोअर सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को आप अपने टीम में चुन ले। ऐसे भी आपको नहीं करना है, ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक को कम से कम एक को तो आपको लेके जाना ही जाना है, क्लियर है। तो यहां से जो फिक्स खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, एक अर्शदीप सिंह है, पैट कमिंस है, और 2 खिलाड़ी हमारे साथ फिक्स हैं, अर्शदीप सिंह, पैट कमिंस। बाकी खिलाड़ियों को हमें रोटेशन में लेके आना होगा और ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लेके आना होगा। ये चीज आप लोगों को समझना है और आप लोग देख लीजिएगा आगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर प्लेयर्स का है, ये आपको पीडीएफ फाइल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ फाइल है ये वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की टेंशन मत लो, सीधा जाओ वेबसाइट पे www.grindleagueexpert.com, वहां से आपको ये पीडीएफ फाइल दिख जाएगा। वहां से आप बैठ के आराम से अपनी पेपर वर्क कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड पे आ जाता हूं तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है। विजिट करो ना वेबसाइट पे, सब चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे, तो फिर क्यों टेंशन लेना, ठीक है। तो ये चार्ट देख लीजिएगा, इसको मैं ज़्यादा इस पर वक्त नहीं दूंगा, ठीक है। अब ये पंजाब के प्लेयर्स के हेड टू हेड का रिकॉर्ड है, इसके बाद हैदराबाद के प्लेयर्स का वेन्यू का रिकॉर्ड है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपके प्लेयर्स, पंजाब के प्लेयर्स के वेन्यू का रिकॉर्ड है। थोड़ा सा ना बोलने का मन ज़्यादा कर नहीं रहा है, तबीयत अभी भी ठीक से नहीं है, आँख एकदम भारी भारी हो रहा है, तो थोड़ा सा वो रिदम में नहीं दिख रहा है। आज अच्छे से दवाई वाई लेकर रेस्ट करूँगा, फिर शायद ठीक हो जाऊँ मैं। और इसके बाद फिर ये पंजाब के प्लेयर के स्टैट्स है, और ये बेंच प्लेयर हैदराबाद के, फिर इसके बाद पंजाब के बेंच प्लेयर हैं। अब आइए प्लेयर बैटल, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, और नहीं तो वेबसाइट पे चले जाइए, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को ओवरऑल सारा फैंटेसी पॉइंट्स जो है वो फर्स्ट इनिंग के साथ और सेकेंड इनिंग के साथ मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, प्लस बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है ये निकाल कर दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि ईशान किशन है, फर्स्ट इनिंग में 35 से 80 है, सेकेंड इनिंग में 45 से 100 है, यानी कि चेज एंकर है, चेजिंग में ये थोड़ा सा ज़्यादा अटैक करके खेलेगा, तो वो चांसेस जो है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद हेनरी क्लासन का भी फिनिशर एक्सप्लोजन है, ठीक है, मतलब फिनिशिंग में थोड़ा सा स्पिनर्स को वैसे भी तगड़ा खेलता है, सेकेंड में इंपैक्ट ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि देखो एक और चीज़ है कि प्लेयर्स को कितने बॉल खेलने को मिलता है उससे भी तो डिपेंड पड़ता है ना गाइस। हेनरी क्लासन स्पिनर को अच्छा खेलता है, क्या होगा अगर ये 16-17 ओवर में आएगा, ठीक है, तो उसको, या 15वें-16 ओवर में आएगा, 15 ओवर में आया, तो इसको उतने पॉइंट्स नहीं मिलेंगे खेलने को। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट बैट होता है तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ये ज़्यादातर टाइम अच्छा खेलकर चले जाते हैं, 8-10 ओवर तक तो यही निकाल कर जा सकते हैं। इसके बाद ईशान किशन आया, 1 विकेट आया, हो सकता है कि उसमें उस टाइम पर इसको विकेट बॉल खेलने को कम मिले, लेकिन वहीं जब सेकेंड इनिंग में हैदराबाद आएगी तो हेनरी क्लासन को बॉल खेलने को ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा बॉल खेलने को मिलेगा तो पॉइंट्स भी ज़्यादा दे सकता है। इस हिसाब से सोच के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट्स आपके सामने लिखा हुआ है। ट्रेविस हेड का क्या है, पावर प्ले में डिस्ट्रॉयर है, फर्स्ट इनिंग में अच्छा दिखाई दे रहा है, अभिषेक शर्मा फर्स्ट इनिंग में अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो अब यहाँ से जो प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा कौन कौन, एक तो हेनरी क्लासन है जिसका पॉइंट ओवरऑल 45 से ऊपर का है। इसके बाद अभिषेक शर्मा है जिसका पॉइंट है अभी ऊपर दिखाई दे रहा है, और एक ट्रेविस हेड है जो कि फर्स्ट बैट में अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट बैट के खिलाड़ी है। फर्स्ट बैट में एक ईशान किशन है जिसका मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, बट फिर भी हम लोग रोटेशन करेंगे। इसके बाद अब ये लोग फर्स्ट बैट में आए तो सेकंड में कौन आएगा, सेकंड में आएगा हर्षल पटेल जिसका 45 से 95 के आसपास में दिख रहा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लोअर सिलेक्शन में एक हर्षल पटेल आ गया। इसके बाद पैट कमिंस है जो सेकंड में आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 55 से 110 के आसपास में पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। अब आप अगर किसी और के साथ जाना चाहो तो वो होगा एहसान मलिंगा, क्लियर है। तो ये खिलाड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। पंजाब की, तो पंजाब में प्रियांश आर्या फर्स्ट बैट में कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, सेकंड में भी नहीं बनाना है, 45 से 95 पॉइंट दे रहा है, तो सेकंड बैट के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगा प्रियांश आर्या। फिर श्रेयस अय्यर सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड में अच्छा पॉइंट देके जा सकता है। मार्को यानसन सेकंड में ज्यादा पॉइंट दे रहा है। युजवेंद्र चहल फर्स्ट बॉल में ज्यादा पॉइंट देके जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्लेयर्स को हमें चुनना है। अब देखिए प्रभसिमरन सिंह सेकंड बैट में हाईएस्ट पॉइंट गेटर दिखाई दे रहा है, मतलब कि प्रभसिमरन सिंह प्रीमियम प्लेयर हो सकता है अगर ये सेकेंड इनिंग में जाता है।
फर्स्ट इनिंग में भी है, फर्स्ट इनिंग में भी 45 से 95 है, यानी कि आज के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में ये हो सकता है। अब भले गलती से आउट हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। तो ये जो कुछ प्लेयर हैं मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं पंजाब के साइड से। ये युजवेंद्र चहल जो है फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसके बाद अगर कोई है तो देखो एवरेज है अर्शदीप सिंह का, 1 से 2 विकेट के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। और अगर सेकेंड में जाना है तो आप अर्शदीप सिंह के बदले जेवियर बार्टलेट के साथ आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी के चीज़ें आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो मैंने हेनरी क्लासन को रखा है, प्रभसिमरन सिंह को रखा है, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या, ट्रेविस हेड, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, पैट कमिंस, युजवेंद्र चहल और शिवांग कुमार। रोटेशन कैसे करना है? शिवांग कुमार मैंने आपको जो भी बताया, शिवांग कुमार के साथ न जाके आप हर्षल पटेल, इनिंग वाइज कंपैरिजन देखना है, कौन सी इनिंग में किसका परफॉर्मेंस आ सकता है, ठीक है। मार्को यानसन को स्टोनिस के साथ आप लोग जा सकते हो, ठीक है, या फिर कूपर कनोली, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर। अब देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर मैंने वैसे कैप्टन हेनरी क्लासन को बनाया है, लेकिन अगर ये सेकेंड इनिंग में, मान लो कि सेकेंड इनिंग में जाती है टीम हैदराबाद बैटिंग करने, तो हम हेनरी क्लासन को कैप्टन बना दिया। उस केस में, ठीक है, श्रेयस अय्यर को हम वाइस कैप्टन नहीं बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट में रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, श्रेयस अय्यर पे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनिंग में हम फिर या तो फर्स्ट में आता है तो हम या तो प्रभसिमरन सिंह के जा सकते हैं, या फिर हम सीधा पैट कमिंस के साथ जा सकते हैं, या फिर युजवेंद्र चहल के साथ जा सकते हैं। देखो एक अगर आप सेफ कैप्टन चुन रहे हो ना, तो एक कैप्टन जो है वो रिस्की आपको चुनना होगा, बिल्कुल रिस्की। हम लोअर सिलेक्शन वाले को चुनो, इस पैटर्न, एक ही पैटर्न पर आपको जाने की कोशिश करना है। फिलहाल के लिए ये है, बाकी की सारा चीज़ जो है आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, और टेलीग्राम से जुड़िए भाई साहब, सारा अपडेट टेलीग्राम पर मिलेगा। टॉस से लेकर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के कॉम्बोज चॉइस भी मैं आपको वेबसाइट पे देने वाला हूं, प्लस टेलीग्राम के ऊपर भी टॉस के टाइम पर सारी चीज़ अपडेट करता हूं। पिन कमेंट के अंदर दोनों का लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।